जिस सदगुरु के बारे में कबीर साहिब जी कह रहे थे, वो जिस सदगुरु की बात कबीर कर रहा था उस वक्त कोई सदगुरु मिला ही नहीं उसको, और खुद भी ना सदगुरु बन पाया बेचारा कबीर। कबीर साहब सदगुरु की तलाश नहीं कर रहे थे। कबीर साहब ने तो बचपन से ही स्वामी रामानंद जी को गुरु बना लिया था। उसके बाद जो वाणियां कबीर साहब जी ने बोली हैं, वह लोगों को चेताने के लिए बोली हैं। जैसे गुरु की शरण में जाने के लिए, सदगुरु की तलाश करने के लिए, आदि आदि जो भी वाणियां हैं, वो कबीर साहब जी ने लोगों को जागृत करने के लिए बोली हैं। साथ में कबीर साहब ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि हमने यथार्थ भक्ति अपनाना चाहिए, सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, पूर्ण परमात्मा मिलेगा। लेकिन स्वामी ओमदायक क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो ओम अपने नाम के आगे अपने आप में लगा रखा है, इसके बारे में ही इनको पता नहीं है शायद। तो इस ओम की वास्तविक जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी ने बताई है कि वास्तव में ये ओम क्या है, किसका मंत्र है और इसको जपने से कहाँ तक जाया जाएगा। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम नाम का जाप करने के लिए कहा है, और इस ओम नाम से कहाँ जाया जाएगा, तो इसी गीता अध्याय 8 के श्लोक 15 और 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है इस ओम से, और ब्रह्मलोक में गए हुए साधक फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, यानी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। यानी ओम मंत्र से जितनी उन्होंने कमाई की वो जाके ब्रह्मलोक में नष्ट कर दिया, उसके बाद फिर वापस आए और जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में फिर भी फंसे रहे। यानी ओम नाम से फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। और गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में जिससे सनातन परम धाम की बात की गई है, उसके लिए, उसको पाने के लिए, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत एक नाम बताया गया है, यानी मंत्र बताया गया है जो संकेत के रूप में है। और इसकी वास्तविक जानकारी कौन बताएंगे, तो तत्वदर्शी संत का जिक्र है गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में। तो इस समय वह तत्वदर्शी संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने ओम मंत्र की वास्तविकता भी बताई है और उस पूर्ण परमात्मा और शाश्वत स्थान यानी मोक्षदायक स्थान की जानकारी भी बताई है। अब ओम की तो इतनी सारी सच्चाई आपको पता चल गई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो ओमदायक कहकर कृष्ण जी पर आरूढ़ हुए बैठे हैं, मतलब कृष्ण जी और अन्य देवी देवताओं को अपना सर्वोपरि माने बैठे हैं, अपना इष्ट माने बैठे हैं। तो मतलब इससे ही आपकी आध्यात्मिकता का पता चलता है कि आपके पास कितना ज्ञान है। तभी तो आपके संगठन का डाउनफॉल चल रहा है। एक भी कबीर पंथी के मुंह में राम नाम नहीं है, शेष सब घुस गया। हैरत अंगेज, नाम लिया कबीर का, पथ पकड़ा कबीर का, और कबीर के ही अवलंबन को छोड़ दिया। उसके राम, उल्टा राम को जितनी गाली सुननी है तुम सब कबीर पंथियों के मुंह से सुन लो। मतलब राम अगर न मिटेंगे तो कबीर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, राम नाम उनके मुख में नहीं है, तो आप ये बताओ कि कबीर साहब जी ने जिस राम की बात अपनी वाणियों में कही है, वो किसके लिए थी? क्या रामचंद्र जी के लिए थी जो दशरथ पुत्र थे, जो त्रेता युग में आए थे, या फिर किसी और राम के बारे में थी? अगर आपको सच पता होता है कि जो कबीर साहब जी ने अपनी वाणी बोली है उसमें इस राम नहीं दूसरे आदि राम की बात कही गई है, जैसे कि कबीर साहब जी ने अपने कबीर सागर में कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावें, कहे कबीर सो हम तक आवें। तो बताओ जरा इस वाणी का क्या अर्थ बनता है?